11 जुलाई के पहले क्या सरकार बन जाएगी या किसी की सरकार चली जाएगी? देवेंद्र फडणवीस का राजधानी दिल्ली में आकर अपने आला नेताओं से मिलना क्या कहता है? और शिंदे गुट जो अपनी बात पर बार बार अड़ा हुआ है, उनको मनाने की तमाम कोशिशें उद्धव की क्यों नाकाम होती हुई चली जा रही हैं? ऑप्शन क्या बचा है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। विनोद संतोष अग्रवाल, एमएलए महाराष्ट्र गोडिया के हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। योगेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लीडर आप एनसीपी के हैं। कृष्णा हेगड़े जी स्पोक्स पर्सन शिवसेना के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संगीत रागी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ उज्जवल निकम साहब भी जुड़े हुए हैं, आप स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, मुंबई से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल साहब मैं आपके पास आऊं, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है संगीत जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, क्योंकि बीजेपी के भीतर भी एक अलग तरह का माहौल और म्यूजिक और संगीत देखने को मिल रहा है। खुशनुमा माहौल है, ये अलग बात है कि मीडिया के सामने खुलकर कहने को बीजेपी तैयार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में आशीर्वाद लेने आए हैं या मार्गदर्शन लेने आए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जब आपको सत्ता चल करके आपके पास स्वयं आ रही हो तो आपको पब्लिक में जाकर के अति उत्साही बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। चल कर आ रही है, इसे यही कहेंगे ना कि भारतीय जनता पार्टी, यदि शिवसेना के अंदर इतना बड़ा विद्रोह हो रहा है जिसमें किसी ने कभी सोचा नहीं था कि ठाकरे परिवार को चुनौती देकर के और एक अलग शिवसेना का गठन हो जाए, ये किसी ने सोचा ही नहीं था। बीजेपी ही है उसके पीछे। नहीं, मैं ये मेरे पास कोई ऐसा कारण नहीं है कहने को कि जिससे हम कहें कि बीजेपी के है, लेकिन हाँ, बीजेपी को ये अच्छा जरूर लग रहा होगा, क्योंकि बीजेपी को सत्ता से दखल करने के लिए शिवसेना ने हिंदुत्व की सारे अपने वैचारिक अधिष्ठान को तिलांजलि देते हुए उद्धव ठाकरे ने अपने से ज्यादा अपने पुत्र को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए कि जो बदला पूरा दिल में था, अब मौका मिल गया है उसको लेने का, तो छिप कर ये खोलकर सामने नहीं आकर क्यों इस तरह का खेल खेला जा रहा है? देखिए जी, बीजेपी का खेला चालू हुआ है ना महाराष्ट्र में, उसी की वजह से तो ये आरोप लगा रही है शिवसेना। देखिए, शिवसेना आरोप लगाने का शिवसेना को अधिकार है, लेकिन शिवसेना को यह भी समझना चाहिए कि इस खेल का नियम शिवसेना ने स्वयं बनाया। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो गठबंधन में आप चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी को आप बैक स्टैबिंग करके आप उन ताकतों के साथ चले गए जो अफजल गुरु की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, क्या जैसी करनी वैसी भरनी? कृष्णा हेगड़े जी से ये सवाल मैं पूछूंगी, लेकिन उसके पहले उज्जवल निकम साहब का मैं सीधे रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अब पूरा का पूरा मामला इतनी कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ है कि राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर का रोल इन सब के बीच काफी ज्यादा अहम हो जाता है। ऐसे में उज्जवल निकम साहब, मेरा सीधा से सवाल पहले आपसे ही, और ये तस्वीरें भी जो लगातार मुंबई से सामने आ रही है, ये फडणवीस की तस्वीरें हैं। देवेंद्र फडणवीस जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद राजधानी दिल्ली में उनके घर से निकले हैं, गाड़ियों की ये तस्वीरें आपके सामने है। ये मुलाकात काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। राजनीतिक परिस्थितियां जिस तरह की महाराष्ट्र में इस वक्त बनी हुई हैं, उज्जवल साहब, क्या इस तरह की परिस्थिति बन सकती है महाराष्ट्र में कि 11 तारीख के पहले फ्लोर टेस्ट के आदेश दिए जाएं राज्यपाल की ओर से? क्या होंगी वो परिस्थितियां? इसको लेकर नियम क्या कहता है? चित्रा जी, कल की सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का मतलब ये स्पष्ट है जी कि जो 16 विधायक जिनके बारे में डिप्टी स्पीकर ने डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस निकाली थी, उनको रिप्लाई देने के लिए एक मोहलत दी गई है और वो 11 तारीख तक है। ठीक है, इसका मतलब है 16 जो विधायक है आज भी वो जो क्लेम कर रहे हैं कि हम शिवसेना के विधायक है तो शिवसेना के विधायक तरह से काम कर सकते हैं। अहम सवाल यह है कि आज तक, अभी तक माननीय गवर्नर के पास किसी ने भी ये कहा नहीं है कि सरकार अल्पमत में चली गई है, माइनॉरिटी में चली गई है, और इसीलिए जब तक गवर्नर के पास कोई शिकायत नहीं करता तब तक गवर्नर कोई स्पेशल असेंबली का सेशन नहीं बुला सकता है। लेकिन अगर अभी इसमें इस पूरे मामले में 3 गुट है, एक शिवसेना रिबेल गुट है जो क्लेम कर रहा है कि हम ही शिवसेना वाले, दूसरा जो है शिवसेना फाउंडर उद्धव जी का ग्रुप है, बिल्कुल, और ये दोनों ग्रुप में अभी टसल चल रही है। लेकिन जिसका एनसीपी और कांग्रेस का सपोर्ट जो है वो उद्धव शिवसेना जी को है। अभी ये देखना है कि अगर जो इंडिपेंडेंट एक गुट अलग है, देखिए अगर गवर्नमेंट कब माइनॉरिटी में आती है, और जब गवर्नर के पास कोई लेटर लिखता है, चिट्ठी लिखता है जी कि ये गवर्नर के पास ये मेजॉरिटी नहीं है, तभी गवर्नर हाउस का स्पेशल सेशन बुला सकते हैं और तभी फिर
फ्लोर टेस्ट से ये जाहिर हो सकता है कि मेजॉरिटी है कि माइनॉरिटी में। जानकारी ये सामने आ रही है कि जो निर्दलीय विधायक हैं उनकी ओर से गवर्नर को पत्र लिखकर इस बारे में मांग की जा सकती है। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, अभी स्पीकर है नहीं, डिप्टी स्पीकर सवालों के घेरे में है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की भी कल टिप्पणी हम सब ने देखी थी कि अपने ही मामले में आप खुद जज कैसे बन बैठे। ऐसे में क्या इस तरह की परिस्थिति बन सकती है कि अगर कोई अविश्वास जाता है प्रोटेस्ट की मांग के तहत राज्यपाल के पास, निर्दलीय कोई विधायक जो बीजेपी को समर्थन करने वाला है, तो फिर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करके राज्यपाल क्या फ्लोर टेस्ट के आदेश दे सकते हैं उज्जवल निकम जी, या 11 तारीख तक का इंतजार करना होगा इसके लिए भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। 11 तारीख तक इंतजार करने की गवर्नर साहब को बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर गवर्नर के पास कोई मिनिमम रिक्वेजिशन जाती है कि हमने गवर्नमेंट का सपोर्ट निकाल दिया है, तो जरूर गवर्नर ये कर सकते हैं कि स्पेशल गवर्नमेंट को ये कह सकते, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि भाई आपकी मेजॉरिटी, आप बहुमत सिद्ध कीजिए। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बहुमत सिद्ध नहीं होता है, यानी वो कोएलिशन गवर्नमेंट का, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी को कह सकती है। अगर सेकंड बीजेपी पार्टी को नहीं हो सकता है, तो मुझे लगता है कि फिर प्रेसिडेंट रूल आ सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन यहां पर अनुच्छेद 180 ये कहता है, उज्जवल जी आप इसके बारे में ज्यादा बताएंगे, कि राज्यपाल को प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का अधिकार है, लेकिन 16 विधायकों को लेकर प्रोटेम स्पीकर किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में फिर क्या ऑप्शन बचता है? क्या मामला यहां पर अटक सकता है, या आपको लग रहा है कि 16 विधायकों वाला मामला ठंडे बस्ते में डालकर सीधे फ्लोर टेस्ट के लिए आगे बढ़ा जा सकता है? नहीं, अभी देखिए, जो 16 आमदार है, जो 16 विधायक है, उनका मामला कोई ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकते, क्योंकि आज भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको कोई रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट, अच्छा, जो डेप्यूटी स्पीकर ने उनको डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस दी है, डिस्क्वालीफाई किया नहीं है, तो इसीलिए वो 16 विधायक आज भी शिवसेना के विधायक के हैसियत से काम कर सकते हैं।